अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसले ने वैश्विक स्तर पर एक नई बहस छेड़ दी है। H-1B वीजा के लिए एकमुश्त $1 लाख शुल्क लगाने की घोषणा न केवल अमेरिका और भारत बल्कि पूरे दुनिया के टेक उद्योग और शिक्षा जगत को हिला चुकी है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था विदेशी प्रतिभाओं और वैश्विक सहयोग पर सबसे ज्यादा निर्भर है। यही कारण है कि इसे सिर्फ एक प्रशासनिक नीति नहीं बल्कि अमेरिका के आर्थिक भविष्य और भारत अमेरिका संबंधों को झकझोर देने वाला फैसला कहा जा रहा है। कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक सांसद सिडनी कैमलेगर डव ने इस निर्णय को अमेरिका के लिए आत्मघाती घाव बताया है। उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन वास्तविक समस्याओं जैसे बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही जनता का ध्यान भटकाने के लिए प्रवासी विरोधी नीतियों को हवा दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस फैसले से न केवल विदेशी प्रतिभाएं प्रभावित होंगी बल्कि अमेरिकी कंपनियां और विश्वविद्यालय भी कमजोर पड़ेंगे जो सालों से इस कार्यक्रम पर चल रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी भारी भरकम फीस से भारत समेत अन्य देशों की प्रतिभाएं अमेरिका की जगह कनाडा, यूरोप और एशियाई देशों का रुख कर सकती हैं। नतीजा ये होगा कि अमेरिका की वही टेक कंपनियां पिछड़ जाएंगी जो अब तक नवाचार और रिसर्च में दुनिया की अगुवाई करती रही हैं। इस झटके का असर तुरंत भी दिखाई दिया। भारत की आईटी इंडस्ट्री को एक दिन में ही $10 अरब का नुकसान झेलना पड़ा। अमेरिकी इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना की और इसे असंवेदनशील और क्रूर कहा है। उनका तर्क है कि इसका असर न केवल बड़े टेक सेक्टर पर पड़ेगा बल्कि छोटे व्यवसाय भी प्रभावित होंगे जिन्हें कुशल श्रमिकों की तुरंत जरूरत होती है। इस तरह ये नीति अमेरिकी आर्थिक विकास को रोकने वाली साबित हो सकती है। भारत के आईटी दिग्गज संगठन इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो ने इस फैसले को इनोवेशन टैक्स करार दिया है। उनका कहना है कि यह नीति कंपनियों की कारोबारी रणनीतियों को बाधित करेगी और लाखों भारतीय पेशेवरों के करियर पर ताला डाल देगी। नासकॉम ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ऐसा करता है तो भारतीय कंपनियों को मजबूरन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशियाई बाजारों में नए विकल्प तलाशने होंगे। इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर भी गहरा होगा। अमेरिका में बसे भारतीय प्रवासी समुदाय इस फैसले से नाराज है। ये वही समुदाय है जिसने दशकों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और समाज में अहम योगदान दिया है और जो चुनावी राजनीति में भी प्रभावी है। विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय अमेरिकी मतदाता अब और संगठित होकर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लामबंद होंगे। वहीं अमेरिकी कंपनियां और यूनिवर्सिटियों की लॉबी भी इस फैसले को लेकर दबाव बना रही हैं। भारत के लिए भी ये एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने की बात कही थी, लेकिन अब यही संबंध इस निर्णय से कठिनाई में घिर सकता। भारत सरकार पर दबाव है कि वो इस मुद्दे को अमेरिका के सामने मजबूती से उठाए, वरना घरेलू स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ेगी। वैश्विक संदर्भ में ये फैसला अमेरिका की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े करता है। जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और नई तकनीकों की दौड़ में है, तब अमेरिका द्वारा विदेशी प्रतिभाओं को रोकने का निर्णय उसे सहयोगी देशों से अलग थलग कर सकता है। यूरोप और कनाडा पहले ही टैलेंट फ्रेंडली नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ना तय है। समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो ये केवल वीजा शुल्क का मामला नहीं है बल्कि अमेरिकी राजनीति की दिशा का संकेत है। घरेलू वोट बैंक को खुश करने के लिए यदि वैश्विक साझेदारी और प्रतिभाओं की कीमत चुकानी पड़े तो उसका नुकसान सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा। अंततः यही कहा जा सकता है कि ट्रंप का ये फैसला एक आत्मघाती प्रयोग है। इससे अमेरिका अपनी ही आर्थिक प्रतिस्पर्धा और नवाचार क्षमता को कमजोर कर रहा है। भारत जैसे साझेदार देशों से रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है और दुनिया की नजरों में खुद को अविश्वसनीय साबित कर रहा है। आने वाले समय में ये तय करेगा कि क्या अमेरिका इस पर पुनर्विचार करेगा या फिर राजनीतिक जिद उसे वैश्विक नेतृत्व की दौड़ से पीछे धकेल देगी।